सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या यानी कालू तत्व शतक के बोलों का। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में पर्याप्ति और प्राण को जाना। आज हम 13वां बोल पढ़ेंगे। योग के 3 प्रकार हैं। अगर हम 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत यह 8वां बोल है योग के 15 प्रकार। यहाँ योग के 3 प्रकार कालू तत्व शतक में 13वां बोल योग के 3 प्रकार बताया है। इन 3 में मनोयोग, वचन योग और काय योग, इनके जो 4 और 7 भेद मिला के टोटल 15 हो जाते हैं। तो हम योग के 3 प्रकार कहें चाहे योग के 15 प्रकार कहें, बात एक ही है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसका स्वाध्याय शुरू करते हैं। योग के 3 प्रकार। मनोयोग के 4 भेद: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। वचन योग के 4 प्रकार: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 भेद: औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वक्रीय काय योग, वक्रीय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। तो ये 3 भेद के उपभेद मिला के टोटल हो गए 15 प्रकार। तो योग के 3 प्रकार या 15 प्रकार। अब योग शब्द की बात करें तो योग शब्द का प्रयोग बहुत सारे अर्थों में होता है, जैसे कि मिलन, किसी 2 चीजों के मिलन को भी योग कहते हैं। समाधि लेना, उसको भी योग कहते हैं। पर वर्तमान में प्रेजेंट में योग शब्द का प्रयोग आसन, प्राणायाम के रूप में बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम योग को किस अर्थ में समझेंगे? जैन शास्त्र में योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, लेकिन शास्त्र प्रचलित परिभाषा के अनुसार जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया है, काय वांग मनो व्यापारो योग। काय यानी काया, वांग यानी वाणी, मन यानी कि मन। काय, वाणी और मन का जो व्यापार है, जो प्रवृत्ति है, वह योग कहलाती है। इसी अर्थ में हम यहाँ योग को समझेंगे। अगर योग के 2 प्रकार की बात करें तो योग शुभ और अशुभ 2 प्रकार का हो सकता है। यानी कि शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वह शुभ योग, अशुभ प्रवृत्ति होती है तो अशुभ योग। इसी प्रकार सावध्य और निर्वध्य ये 2 भेद भी उपलब्ध हैं। यानी कि पाप सहित जो प्रवृत्ति है वह सावध्य और पाप रहित जो प्रवृत्ति है वह निर्वध्य। और कहीं कहीं द्रव्य मनोयोग और भाव मनोयोग, ये भी 2 प्रकार के नाम प्रचलित है। तो जिस प्रकार हमने द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां 5 इंद्रियों के बारे में जब जाना, तब द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रिय के बारे में जाना, उसी प्रकार द्रव्य योग और भाव योग, जो मन वचन और काया की प्रवृत्ति के लिए जो पुद्गल समूह ग्रहण किया जाता है वह द्रव्य मनोयोग, और उस पुद्गल की सहायता से जो मन वचन और काया की प्रवृत्ति होती है वह भाव मनोयोग। पर मूलतः उसके 3 भेद हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। योग एक प्रकार का स्पंदन है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है। जो कैसे होता है? जब आत्मा और पुद्गलों का संयोग होता है तब एक प्रकार का स्पंदन होता है। जब जो आत्मा और पुद्गल वर्गणा के संयोग से होता है। अध्यवसाय, परिणाम और लेशा भी एक प्रकार का स्पंदन ही है। स्पंदन भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। योग स्थूल स्पंदन है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म स्पंदन है, जैसे कि अध्यवसाय, परिणाम या लेशा, वे भी स्पंदन है, परंतु सूक्ष्म में उनका पता हमें इतना चलता नहीं है, लेकिन उनका भी हमारे जीवन में, हमारी आत्मा पर उनका भी प्रभाव होता है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम और नाम कर्म की प्रकृति के उदय तथा मन वचन और काय योग सापेक्ष आत्मा की जो प्रवृत्ति है वह योग कहलाती है। ये शास्त्रीय परिभाषा है। तो यहाँ जो हमने वीर्य अंतराय की बात की, अंतराय
कर्म के 5 प्रकार है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। जो 5वां है वीर्य अंतराय, उसका या तो क्षय हो जाए या क्षयोपशम हो। क्षयोपशम के बारे में हमने 5 इंद्रियों के बारे में जब जाना, वहां पे भी जाना, आप चाहे तो उस वीडियो में भी देख सकते हैं, नहीं तो जब हम भाव के 5 प्रकार पढ़ेंगे तब इसको विस्तार रूप से वहां जानेंगे। तो वीर्यंतराय कर्म का या तो क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, और नाम कर्म का उदय होता है। उनके कारण जो मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम योग कहते हैं। पुद्गल वर्गणा के संयोग से आत्मा में वह जो मूलतः स्पंदन होता है वह मूलतः एक ही प्रकार का होता है, यानी कि योग। लेकिन विस्तार की दृष्टि से, विविक्षा की दृष्टि से हम यहाँ उनको विभक्त कर रहे हैं और उन्हें 3 भेदों के रूप में, 15 भेदों के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों को विस्तार से जानने से पूर्व 5 इंद्रिय प्रकार के जीव होते हैं। उन 5 इंद्रिय जीवों में किन किन में कौन सा योग पाया जाता है, पहले हम यहाँ ये जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसका प्रिंट निकाल पे घर पे भी इसका अध्ययन कर सकें। तो जब हमने जीव के 5 प्रकार पढ़े थे, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, तो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी असंघीय मनुष्य, इनके अंदर निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ काय योग ही होता है। एकेंद्रिय में पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के स्थावर हैं। इन सब के अंदर केवल काय योग पाया जाता है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय के अंदर काय योग के साथ साथ वचन योग भी पाया जाता है। तो ये हो गए 2 नंबर मैंने लगा रखा है, तो इनमें 2-2 योग पाए जाते हैं। ये 2 नंबर मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है। तो पंचेंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी, यानी कि मन के साथ और बिना मन के। इनके भी 2-2 भेद हैं। असंगी में भी मनुष्य और तिर्यंच, संगी में भी तिर्यंच और मनुष्य। तो असंगी तिर्यंच होते हैं, उनमें भी 2 ही योग पाए जाते हैं, वचन योग और काय योग। तो इन तीनों के अंदर और चौथा इसमें, इन 4 के अंदर काय योग और वचन योग पाए जाते हैं। अब ये तीनों योग किसमें पाए जाते हैं? तीसरा योग जब मनोयोग जुड़ेगा वो उन्हीं के पास होगा जिन प्राणियों के मन पाया जाता है। तो पंचेंद्रिय में मन पाया जाता है, तो संगी पंचेंद्रिय में तिर्यंच और मनुष्य दोनों के पास मन होता है, तो वहां पे मनोयोग भी जुड़ गया। जबकि असंगी में तिर्यंच के पास 2 ही योग थे और असंगी मनुष्य के पास 1 ही योग था। और नारक और देवता के पास भी तीनों योग पाए जाते हैं, काय योग, वचन योग और मनोयोग। परंतु एक ऐसी अवस्था है जहां पे एक भी योग पाया नहीं जाता है, वह है 14वां गुण स्थान। जीव जब 14वां गुण स्थान पहुंच जाता है तो जो 14वें गुण स्थान के अंदर शैलेशी अवस्था होती है, वहां योग की क्रिया पूरी तरह से रुक जाती है, उसे अयोगी गुण स्थान कहते हैं। वहां पे काय योग नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पे योग की क्रिया रुक जाती है। बाकी इन सभी जीवों के अंदर काय योग निश्चित रूप से पाया जाता है। अब जानते हैं मनोयोग के बारे में। तो मनोयोग क्या है? मन के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न मनोयोग कहलाता है। जितनी प्रवृत्ति हम काया से, वचन से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रवृत्ति हमारी मन की होती है। कोई भी कार्य हम करने से पहले मन में विचार करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं। तो मन के द्वारा जो भी प्रवृत्ति होती है वह मनोयोग है। उसके 4 भेद है। सत्य मनोयोग, सत्य के विषय में जो भी हमारी मन की प्रवृत्ति होती है वह सत्य मनोयोग है। जैसे कि आज मैंने एक सत्य बोला कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, तो यह सत्य है। ये तो मैंने वचन से बोला। अगर मैं इसी बात को मन में सोचती हूँ या मन में इसका चिंतन करती हूँ, तो उस विषय में जो मेरा प्रवृत्ति हो रही है वह सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति है। उसी प्रकार असत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति असत्य मनोयोग। मिश्र मनोयोग, सत्य और असत्य के मिश्रण से होने वाली मन की प्रवृत्ति, यानी कि कुछ हिस्सों में सत्य भी है और कुछ हिस्सों में असत्य भी है, इसके विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति मिश्र मनोयोग कहलाती है। मिश्र मनोयोग को हम उदाहरण से समझे तो अगर मैं सोचती हूँ कि भारत की
जनसंख्या लगभग 125 करोड़ की है, तो वह सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों प्रवृत्ति है। यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके आसपास की है, तो पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं, पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं, तो ये हो गई मिश्र मनोयोग। इसी प्रकार मन की जो प्रवृत्ति सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, उस प्रवृत्ति का नाम व्यवहार मनोयोग है। उसका संबंध मुख्यतः आदेशात्मक उपदेशात्मक चिंतन से है। जैसे कि मैं मन में चिंतन करती हूं कि अब कोई आएगा तो मैं उससे पानी मंगवाऊंगी, तो इस जो मैं ये चिंतन कर रही हूं उसमें ना तो कुछ सत्य है ना कुछ असत्य है, ये एक आदेशात्मक भाषा है, एक आदेशात्मक चिंतन है। तो यह हो गया व्यवहार मनोयोग। जिस प्रकार ये 4 भाषा हैं, उसी प्रकार सेम वचन योग के 4 प्रकार हैं। तो भाषा के द्वारा होने वाले आत्म प्रयत्न को वचन योग कहते हैं। यह भी 4 प्रकार का है। सत्य के रूप में जो प्रवृत्ति होती है भाषा की, वह सत्य वचन योग। असत्य के रूप में जो भाषा की प्रवृत्ति होती है वह असत्य वचन योग। और जो भाषा का प्रयत्न सत्य और असत्य के मिश्रण से होता है वह मिश्र वचन योग। और वचन की वह प्रवृत्ति जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, वह व्यवहार वचन योग कहलाती है। जीव अजीव पुस्तक जो कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें वचन योग के और उपभेद भी बताए गए हैं। जो तत्व ज्ञान की हम जैन तत्व विद्या पढ़ रहे हैं वहां तो इतना ही संक्षेप में विवरण है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको कराना चाहूंगी। तो सत्य वचन योग के ये 10 भेद हैं। जनपद सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति, व्यवहार, भाव योग और उपमा सत्य। वचन योग का असत्य जो वचन योग था उसके भी 10 प्रकार है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, भय, आख्यायिक और उपघात मिश्रित। मिश्र वचन योग के भी 10 भेद बतलाए गए हैं। उत्पन्न विगत, जीव अजीव, जीवा जीव, अनंत, प्रत्येक, अद्धा और अदद्धा मिश्रित। व्यवहार मनोयोग के व्यवहार वचन योग के 12 भेद हैं। तो आमंत्रिणी, आज्ञापनी, याचनी, प्रक्षनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, इच्छानुलोमा, अनाभिग्रहित, अभिग्रहित, संशयकारिणी, व्याकृत और अव्याकृत, ये 12 भेद हैं। अगर आप जैन विद्या पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन सब का डिटेल आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो जीव अजीव पुस्तक में इसकी डिटेल है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है और आप चाहते हैं मैं इसका वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वचन योग के जो उपभेद हैं उनके वीडियो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, तो मैं इसके वीडियोस भी डाल दूंगी। तो हमने मन योग और वचन योग के बारे में जाना। अब हम काय योग के बारे में जानेंगे। तो काया यानी शरीर के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न काय योग कहलाता है। काय योग का संबंध शरीर के साथ है और शरीर के 5 प्रकार हैं। तो उन्हीं 5 प्रकार से ये भेद बने हुए हैं। औदारिक शरीर से औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, दूसरा वैक्रिय शरीर होता है तो वैक्रिय काय योग और वैक्रिय मिश्र काय योग। तीसरा आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। तीसरा शरीर हमने आहारक पढ़ा था। आप 5 शरीर के जो वीडियो बनाए थे, शरीर के 5 प्रकार है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और फिर चौथा आहारक मिश्र काय योग और छठा है आहारक मिश्र काय योग और 7वां कार्मण काय योग। इसमें हमने एक छोड़ दिया, तेजस शरीर। तेजस शरीर को छोड़ने का कारण क्या है? जब जीव औदारिक शरीर का त्याग कर दूसरी गति में जाता है तो तेजस और कार्मण शरीर उसके साथ होते हैं। तब कार्मण शरीर के द्वारा जो वीर्य शक्ति का व्यापार होता है वह तेजस शरीर के द्वारा ही होता है। इसलिए तेजस का योग का समावेश कार्मण का योग में ही हो जाता है, यानी कि दोनों का समावेश एक में ही हो जाता है।
उसे कार्मण काय योग कहते हैं। तो कार्मण काय योग के बारे में अगर हम जानें तो अंतराल गति के अंदर जो योग की प्रवृत्ति होती है, जब औदारिक वक्रीय आहारक शरीर नहीं होते, उस समय तेजस कार्मण शरीर के द्वारा जो योग की प्रवृत्ति होते है उसे कार्मण काय योग कहते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो पहला भेद मैंने बताया औदारिक काय योग। तो मनुष्य और तिर्यंश गति के जीव औदारिक शरीर वाले होते हैं। मनुष्य के और तिर्यंश के औदारिक शरीर होता है। तो औदारिक शरीर वाले जीव जो हलन चलन की प्रवृत्ति करते हैं वह औदारिक काय योग कहलाती है। काय योग का दूसरा भेद हमने पढ़ा औदारिक मिश्र काय योग। कार्मण, वक्रीय और आहारक इन तीनों शरीर के साथ औदारिक मिश्र होता है। वो कैसे होता है, उसके 4 प्रकार बनते हैं। तो पहले पहला अगर पॉइंट हम समझें तो मृत्यु के समय जब पिछला शरीर छूट जाता है तो जीव मनुष्य और तिर्यंश गति में उत्पन्न होने वाला होता है। लेकिन जब वह पर्याप्ति का बंद करता है, नए स्थान पर पहुंचकर आहार ग्रहण करता है, आहार पर्याप्ति का बंद हो जाता है, उसके बाद 48 मिनट के अंदर, 1 मुहूर्त के अंदर शरीर पर्याप्ति का बंद होता है। पर जब तक शरीर पर्याप्ति का बंद पूरा नहीं होता तब तक कार्मण काय योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो एक गति से दूसरे गति में जन्म जाता है तब तक जो बीच का रास्ता होता है वह कार्मण काय योग होता है। तो उस समय जब तक शरीर पर्याप्ति का बंद नहीं होता तब तक कार्मण काय योग के साथ औदारिक का मिश्र रहता है। दूसरी जो स्थिति बनती है वह है केवली समुद्घात के समय दूसरे, छठे और 7वें समय में कार्मण काय योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। केवली समुद्घात क्या होता है, इसको हम अगर संक्षेप में यहां समझें, जब केवली के आयुष्य जो का बंध है वो समय कम होता है, लेकिन उनके वेदनीय कर्म अभी तक टूटे नहीं होते। तो वेदनीय कर्मों की संख्या, उनकी दलिकों की संख्या ज्यादा होती है। तो इनको समीचीन करने के लिए, उनको एक करने के लिए केवली समुद्घात होता है, जिसमें आत्मा प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं और कर्म के दलिक समीचीन हो जाते हैं। तो जैसे ही वो समीचीन हो जाते हैं तो फिर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। तो जब केवली समुद्घात होता है उसमें 8 समय लगते हैं। जो पहले 4 समय होते हैं उसमें आत्म प्रदेश मंथाकार, फिर कपटाकार इस प्रकार फैलती है। पहले समय में जब 8 समय लगते हैं केवली समुद्घात को, तो जो पहला समय होता है उसके अंदर आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलकर दंडाकार में फैल जाते हैं। यह दंड ऊंचाई नीचाई में लोक प्रमाण होता है, यानी कि पूरे लोक को ऊपर से नीचे तक छूते हैं। दूसरे समय में उक्त दंडक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फैलकर कपटाकार यानी किवाड़ के आकार में बन जाते हैं। तीसरे समय में कपटाकार आत्म प्रदेश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में फैलकर मंथनाकार यानी मंथनी के आकार के हो जाते हैं। चौथे समय में वे खाली भागों में फैलकर आत्म प्रदेश समूचे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार प्रथम 4 समय में आत्म प्रदेश फैलते हैं, जो अंतिम 4 समय है वो पुनः समेटते हैं। तो फिर उसका उल्टा क्रम चलता है। तो 5वें समय में मंथाकार, 6ठे समय में कपटाकार और 7वें समय में फिर से दंडाकार और 8वें समय में पहले की भांति शरीरस्थ हो जाते हैं, पुनः शरीर में आत्म प्रदेश आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट बोला, केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और 7वें समय में कार्मण काय योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। जो पहला समय है उसमें औदारिक काय योग होता है, तो उसके बाद दूसरा, छठा और 7वां समय और कार्मण काय योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। तो ये औदारिक मिश्र काय योग का दूसरा भेद हो गया। अभी तीसरे भेद की बात करें, जब विशिष्ट संपन्न योग शक्ति, जिन चतुर्दश मुनि होते हैं जो जिनके पास आहारक योग की शक्ति होती है, आहारक शरीर बनाने की, जब वे उस लब्धि का प्रयोग करते हैं तो जब तक आहारक शरीर पूरा नहीं बन जाता है,
बनाने में एक निश्चित समय होता है, तो जब तक वो पूरा नहीं बन जाता है तब तक आहरक के साथ औदारिक का मिश्र होता है। इसी प्रकार वैक्रीय लब्धि जिन मनुष्य और तिर्यंच के पास होती है, जब वह वैक्रीय शरीर का निर्माण करते हैं, जब तक वह निर्माण पूरा नहीं हो जाता है तब तक वैक्रीय के साथ आहरक मिश्र का योग होता है। तो ये आहरक मिश्र का योग के 4 भेद हमने जाने। देव नारक वैक्रीय लब्धि संपन्न मनुष्य, तिर्यंच एवं वायुकाय के वैक्रीय शरीर होता है। वैक्रीय शरीर की प्रवृत्ति वैक्रीय काय योग कहलाती है। जिन जिन जीवों के पास भी वैक्रीय शरीर होता है, वे जो प्रवृत्ति करते हैं उनको वैक्रीय काय योग कहते हैं। देवता और नारक के जीव निश्चित रूप से वैक्रीय शरीर वाले होते हैं। तो जो चौथा हमारा प्रकार है वह है वैक्रीय मिश्र। वैक्रीय काय योग के बारे में जाना। अब वैक्रीय मिश्र, इसके भी 2 कंडीशन बनती है। जैसे आहरक मिश्र की 4 कंडीशन थी, इसकी भी 2 स्थिति बनती है। पहली है, देवता और नारकी में उत्पन्न होने वाला जीव आहार ग्रहण कर लेता है परंतु वह शरीर पर्याप्ति को पूरा नहीं करता। जिस प्रकार हमने आहरक की बात की, वैसे ही वैक्रीय शरीर की जब जीव प्राप्ति करता है, जब तक वह शरीर पर्याप्ति का बंध पूरा नहीं कर लेता तब तक कार्मण का योग के साथ वैक्रीय मिश्र का योग होता है, यानी कि वैक्रीय मिश्र होता है। दूसरी जो स्थिति बनती है, यानी कि जो औदारिक शरीर वाले मनुष्य हैं, तिर्यंच है, जब वे वैक्रीय का रूप बनाते हैं, वैक्रीय लब्धि का प्रयोग करके वैक्रीय का रूप बनाते हैं, उस समय तो मैंने आपको जब बनाते हैं और पूरा नहीं बनता है तब मैंने बताया कि औदारिक मिश्र होता है। लेकिन जब वह उस लब्धि का बना के उसका प्रयोग कर लेते हैं, फिर उसे समेटते हैं, जब वह समेटते हैं तब औदारिक शरीर पूरा नहीं बन जाता है, तब तक औदारिक काय योग के साथ वैक्रीय का मिश्र होता है। तो यहाँ इसका उल्टा हो गया। पहले जब वो शरीर बना रहे थे तब औदारिक मिश्र के अंदर वह स्थिति थी, और जब अब वो समेट रहे हैं तो वह वैक्रीय मिश्र हो गया। उसके बाद जो 5वां हमारा काय योग है वह है आहरक काय योग। आहरक शरीर योगजन्य लब्धि है, यानी कि योग से प्राप्त होती है। यह 14 पूर्वधर मुनियों की हो सकती है। आहरक शरीर पूरा बनकर जो प्रवृत्ति करता है वह आहरक काय योग कहलाता है। जब हमने औदारिक मिश्र काय योग समझा, वहां हमने ये एक पॉइंट समझा कि औदारिक मिश्र में आहरक जो लब्धि वाले जीव होते हैं वो औदारिक शरीर वाले जीव होते हैं। जब आहरक का निर्माण करते हैं, आहरक शक्ति के द्वारा आहरक शरीर का निर्माण करते हैं, जब तक निर्माण पूरा नहीं करते हैं तब तक औदारिक मिश्र होता है। लेकिन जब वह निर्माण पूरा कर लेते हैं और पूरा करने के बाद उसके साथ जो प्रवृत्ति की जाती है वह होती है आहरक काय योग। छठा हमारा प्रकार है आहरक मिश्र काय योग। तो जब आहरक शरीर अपना काम संपन्न कर पुनः औदारिक शरीर में प्रवेश करता है, जब औदारिक मिश्र के अंदर उसने आहरक शरीर बनाया, जब तक पूरा नहीं बना तब तक वह औदारिक मिश्र होता है। जब पूरा बन के उससे क्रिया की तब वह आहरक शरीर है। लेकिन क्रिया करने के बाद जब वह पुनः औदारिक शरीर में आएगा, तो जब तक पुनः औदारिक शरीर में आने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक उसका समावेश कार्मण काय योग के साथ होता है, तो वह होता है आहरक मिश्र काय योग। 7वां है कार्मण काय योग। कार्मण काय योग के बारे में मैंने पहले भी बताया कि एक भव से जीव एक भव से दूसरे भव में, यानी कि तिर्यंच गति से मनुष्य गति में, एक गति से दूसरी गति में जब जाता है तो बीच में जिस समय वह अनाहारक रहता है, यानी कि बिना आहार किए रहता है, उस समय जीव का जो प्रयत्न होता है वह कार्मण काय योग कहलाता है। और केवली समुद्घात के 3, 4 और 5वें समय में होने वाला योग भी कार्मण काय योग कहलाता है। कार्मण काय योग के बारे में यहाँ 2 स्थिति बनती है। एक तो जब जीव अनाहारक रहता है, एक गति से दूसरी गति में जाने में, उस समय कार्मण काय योग रहता है। दूसरा केवली समुद्घात के समय जब वह अनाहारक रहता है तब भी कार्मण काय योग रहता है। कौन से समय में? 3, 4 और 5वें समय में। और जो 8वां समय है उसमें वह
पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं आत्म प्रदेश, तो उस समय औदारिक का योग ही होता है। तो पहले और 8वें समय में औदारिक का योग, तीसरे, चौथे और 5वें समय के अंदर कार्मण का योग, और बचे हुए तीनों के अंदर औदारिक मिश्र का योग। तो इस प्रकार ये काय योग के 7 भेद हमने जाने। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्मण का योग। अगर आप ये थोड़ा सा, जो बिगिनर्स हैं उनको ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप 4 से 5 बार जो बुक में लिखे हुए हैं उसको पढ़ते हैं, वीडियो को बार बार सुनते हैं और उसको खुद से बोलने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार मैं बोल रही हूं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तत्व ज्ञान से जुड़े और भी वीडियोस देख सकें। ओम अरहम।